साथियों, जय भीम। आज का दिन बहुत खास और महिला सम्मान के लिए एक यादगार ऐतिहासिक दिन कि आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को हमारे भारत देश में एक महिला शक्तिकरण माता सावित्रीबाई फुले जी के रूप में जन्म लिया और आज उनका इतिहास में इस भारत देश में नाम लिया जाता है। वास्तविक यह एक मानने योग्य है और इस भारत देश में उन महानायिका को ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और आदरणीय भीम आर्मी के चीफ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को क्रांतिकारी जय भीम। और मध्य प्रदेश में लगातार जो अपना घर परिवार छोड़कर संघर्ष कर रहे, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे बड़े भाई सुनील बैरसिया जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम एवं सुनील अस्ते जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज का जो दिन था, आज हमारे लिए और इस भारत देश के लिए बहुत बड़ा दिन था। इस भारत में रहने वाली महानायिका माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था और उनकी गाथा, अगर उनका जीवन हम लोग या आप लोग पढ़ें तो बड़ा ही संघर्षशील था। साथियों, उन्होंने शिक्षा पाई, संघर्ष किया और जब उनको लगा कि इस देश में नारी शक्ति का जो मान सम्मान होना चाहिए वो उस समय मान सम्मान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक संकल्प लिया इस भारत देश के अंदर और उन्होंने पढ़ाई पूरी करके हमारे महापुरुषों को पढ़कर उन्होंने एक संकल्प लिया पहले के चलते हुए कि माता सावित्रीबाई फुले जी की शादी
कम उम्र में ये हो गई थी। तो उनको लगा कि इस देश में शिक्षा की बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा उस समय बहुत कम थी। तो उन्होंने एक संकल्प लिया, उन्होंने पढ़ के संकल्प लिया कि मैं इस भारत देश के अंदर हर महिला को शिक्षित करने का ये संकल्प लेती हूँ। और उन्होंने ये प्रण लेते हुए जब उनका समय आता है तो उस दिन वो निर्णय लेकर अपने इस क्षेत्र में एक स्कूल खोलने का काम करती हैं। तो स्कूल खोलने का काम जो किया, तो पहला का शासन प्रशासन जो भी था, तो हमारे बहुजन समाज के खिलाफ था कि पहले हमारे इस भारत रत्न के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने नहीं दिया। ऐसा ही उस समय एक समय था। तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जी ने एक निर्णय लिया और एक स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। और जब वो स्कूल खोलने के लिए उन्होंने संकल्प लिया, तो माता सावित्रीबाई के फुले जो परिवार के लोग थे, उन लोगों ने अपने घर से और अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया था। जब उनको बेदखल करने के बाद जब माता सावित्रीबाई फुले जी ये सोचती हैं कि मुझे ही घर से बेदखल कर दिया गया, अब आगे समाज का क्या हुआ। मेरी माताएं बहनें अगर शिक्षा से वाकिफ, जान पहचान उनकी नहीं होगी, तो इस देश में नारी शक्ति का सम्मान कभी इस देश में हो ही नहीं सकता। तो साथियों, जो माता सावित्रीबाई फुले जी एवं उनके पति ज्योतिबा फुले जी जो थे, तो उनके प्रिय मित्र, उनके साथी माता सावित्रीबाई फुले जी की एक प्रिय मित्र थी, इनका नाम फतीमा शेख था। तो ये खबर उनको लगी, और ये खबर लगने के बाद में फतीमा शेख जी ने अपने घर पर अपने परिवार से ये बोला। तो उन्होंने ये परिस्थिति देखते हुए उन्होंने उनको पनाह दी कि माता सावित्रीबाई फुले जी को उन्होंने घर से परिवार से बेदखल कर दिया गया था। तब फतीमा शेख जी ने उनकी ये स्थिति देखी कि सावित्रीबाई के पास तो एक नारी शक्ति के लिए शक्ति देने का एक मन में बहुत बड़ा विचार और विमर्श और संकल्प है। तो उन्होंने अपनी जमीन में से जमीन दी उनके लिए स्कूल खोलने के लिए। तब माता सावित्रीबाई फुले जी ने एक अपना छोटा सा स्कूल खोला और वहाँ पे नारी शक्ति के लिए शिक्षा देने का प्रयास किया। तो साथियों, वहीं पर एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। जब माता सावित्रीबाई फुले जी अपने घर से निकलती हैं स्कूल के लिए शिक्षा देने के लिए, तो साथियों, कुछ मनुवादी, ब्राह्मणवादी, मनुस्मृति जो लोग मानते हैं, ऐसे लोग जब माता सावित्रीबाई फुले जी वहाँ से निकलती थी,
तो उन पर कीचड़ फेंका जाता था और कभी गोबर फेंका जाता था। तो जैसे ही माता सावित्रीबाई फुले जी यहाँ अपने घर से निकलती थी तो रास्ते में कुछ मनुवादी लोग उनके वस्त्रों पर, उनके कपड़ों पर कभी गोबर फेंकते थे, कभी कीचड़ फेंकते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी ने कभी हार नहीं मानी। जब वहाँ पे उन पर कीचड़ फेंका जाता था, उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, तो वापस आती थी और एक और वस्त्र अपने थैले में रख के चलती थी। तो उनको कई बार ऐसा उनके साथ में किया गया और फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम वस्त्र पहन के चलें और एक वस्त्र अपने थैले में जमा करके चलें। तो साथियों, जैसी वो निकलती थी स्कूल और अपने घर के आस-पास में मध्य में जहाँ पहुँचती थी तो कुछ जैसे अनिल मिश्रा जैसे कुत्ते उनके वस्त्रों पर कीचड़ कभी गोबर फेंक देते थे। तो माता सावित्रीबाई फुले जी ऐसे ही लिपटे वस्त्रों में स्कूल जाती थी और जाकर दूसरा वस्त्र पहनकर नारी शक्ति को शिक्षा देने का काम किया उन्होंने। उनका जीवन संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है कि अगर आप पढ़ोगे ना तो वास्तव में आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। साथियों, मैं कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों को कि आज इस देश में अगर माता सावित्रीबाई फुले जी इस भारत की पहली शिक्षिका ना होती तो आज बहुजन समाज के लोगों को वास्तव में उन लोगों की गुलामी करनी पड़ती। और साथियों, एक चीज और आप याद रखना कि हमारा बहुजन समाज 85 और 90% है और इसी में हम लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग कुछ अनिल मिश्रा जैसों की गुलामी करते हैं। अरे भाई, ये गुलामी तो बाबा साहब ने कब की छुड़ा दी है, लेकिन इस दिमाग को समझो, इस दिमाग को देखो। हमारा देश और हमारा प्रदेश कहाँ चल रहा है। ठीक है, मान के चलो आपने अपना संगठन बना लिया। अरे जहाँ जिन लोगों ने हमको ये जीने का अधिकार दिया है तो उनके लिए तो भाई एक हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं हम यादव हैं। अरे यादव हो, अच्छी बात है, हम कुशवाहा हैं, हम लोधी हैं, हम फलाना है, ढिमका है। अरे जिस तुम्हारे समाज के लोगों पर कब कब अत्याचार नहीं हुआ, मुझे बताइए। कुछ दिन पहले एक यादव समाज के व्यक्ति जो वहाँ पे कथा बाच रहे थे, उनको एक पंडिताइन के मूत्र से उनका छिड़काव किया गया, उनका मुंडन किया गया। बताइए, एक कुशवाहा समाज के लोगों पर उनको पेशाब पिलाई गई। अरे साथियों, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखो, अगर भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता अगर आपको ये चीज़ बताता है तो आपको ये लगता है कि नहीं, ये भीम आर्मी के उन लोगों की है, एससी वालों की। ये आपको गलत फहमी है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर एक उस वर्ग के लिए है
जिसके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है और जिन लोगों ने महापुरुषों को पढ़ा है, अगर उनके साथ में भी अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हर उस वर्ग के साथ में खड़ी है भीम आर्मी। आज देखिए हमारे ग्वालियर में कि भारत रत्न जिस व्यक्ति को मिला हो और जिस व्यक्ति ने जो संविधान लिखकर इस भारत देश के लिए शासन प्रशासन को सौंपा हो और उन्हीं की तस्वीर जलाई जा रही है, तो ये कितना घटिया कृत्य है। मैं उन, चाहे वो मिश्रा हो या मिश्रण हो या शर्मा जी हो या रघुवंशी हो, चाहे यादव हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे धाकड़ हो, उस पूरी समाज को दोष देना नहीं चाहता मैं, क्योंकि जो व्यक्ति ने उस महापुरुष को पढ़ा है, मानवर साहब घनश्याम को पढ़ा है, मानवर और भारतीय रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा है, तो वो लोग अच्छे से मान रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं। तो कुछ समाज में ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं कि जो पूरी समाज को बदनाम करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि एक तालाब में, पूरे तालाब में एक मच्छी ने पूरा पानी गंदा कर दिया। तो हमारी भाई लड़ाई किसी जाति किसी धर्म से नहीं है। ये भारत धर्म निरपेक्ष भारत है। हर कोई हर विधि को, हर धर्म को मान सकता है। बाबा साहब ने यही लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। तो भाई हमको क्यों लड़ाई होगी? हम क्यों किसी धर्म को जलाएंगे? हम क्यों किसी धर्म को गाली देंगे? और जो लोग, मानता हूँ कि कुछ लोग हिंदू धर्म के बारे में, कुछ लोग मुस्लिम धर्म के बारे में, और कुछ लोग देवी देवताओं को गाली देते हैं, तस्वीर जलाते हैं, तो उनका तो हम विरोध करते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये भारत धर्म निरपेक्ष भारत है। और लेकिन ये अनिल मिश्रा ने ये घटिया हरकत की है, वास्तव में ये बहुत गलत है। और ये लोग, एक और IAS संतोष वर्मा जी ने एक टिप्पणी की थी, जो कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि हमसे छोटा है, उसने ये बोला था, जाति धर्म की करो विदाई, अब हम सब हिंदू भाई भाई। तो भाई संतोष वर्मा जी ने क्या गलत बोल दिया? कि भाई आप लोग खुद बोल रहे हो कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो उन्होंने ये क्या गलत बोल दिया? तो भाई बेटी रोटी का रिश्ता हो तो बिल्कुल हम भाई भाई। उन पर उन्होंने बड़ा वो माहौल खराब कर दिया अनिल मिश्रा जी ने सोने। अरे उस अनिल मिश्रा कुत्ते ने संतोष वर्मा की सुपारी तक दे रखी थी। अगर उसको कोई 4 जूता मारे और उसका गला काट कर मेरे पास ले आए तो उसको 2.5 लाख इनाम दूंगा। अरे भाई तुम एक समाज के हो, पूरी समाज को बदनाम क्यों कर रहे हो? मिश्रा समाज से भी मान्यवर साहब कांशीराम जी को भी मानते हैं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी मानते हैं। जिसको जानकारी वो सब जानते हैं। और ये लोग वकील बने, किस चीज़ से वकील बने हैं? जो संविधान में जो धाराएं लागू हैं उसी हिसाब से ये वकीलात करते हैं। तो ऐसा ये गलत है। हम भी नहीं चाहते कि हम खुद नहीं देते ना किसी समाज को गाली, ना हम किसी धर्म का अपमान करते, ना ही हम किसी देवी देवताओं का अपमान करते। सब आज़ाद भारत है, जो कोई जिसको मानता है बिल्कुल आज़ादी है, हमारे भारतीय संविधान में लिखा है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं
आशुतोष वर्मा को देख लीजिए, मोहित शर्मा को देख लीजिए, अनिल मिश्रा को देख लीजिए। अब जेल जाने पर उनका फिर भी यही बयान आया कि हम जेल से आएंगे तो यह कृत्य दोबारा किया जाएगा। देखिए, गलत तो गलत होता है और सही सही होता है। तो साथियों, ऐसी भ्रम भावनाओं को एक साइड में रखें। मैं एक अहिरवार समाज से हूँ। अगर हमारा व्यक्ति कोई अगर किसी भगवान को गाली देता है, किसी धर्म को गाली देता है, तो हम तो उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। कोई अगर गाली दे तो हम तो उससे बोल देते हैं, भाई ये तेरा वो है, तो पूरी समाज को बदनाम मत करो। जो कोई टिप्पणी करता है उस पर, तो उससे ही बोलते हैं, भाई पूरी समाज को टारगेट मत कर। तो यही ये अनिल मिश्रा को आप समझाइए। उन बात को यार बुढ़ापा आ गया, उनके मुंह में दांत नहीं है, बोलने में फुक 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 ऐसे करते हैं। तो उनको समझाइए कि साहब आपकी उम्र हो गई जाने की और आप हमारी समाज को बदनाम कर रहे हो। 70-75 साल हो गए हमारा आज़ाद भारत आज़ाद होते हुए, जब से अभी तक कोई वैसा वो नहीं हुआ। तो सबके दिल दिमाग में सवाल आता है कि शासन प्रशासन संविधान को बदलना चाहते थे, वो नाकाम रहा। तो फिर किसी ने षड्यंत्र खेला कि भाई साहब संविधान नहीं बदला तो इनका बाप ही बदल दो। तो ये गलत है ना। और एक चीज़ और, इस देश में 2015 से भीम आर्मी ने पैर रखा, तो भीम आर्मी की ताकत तो आप लोगों को पता चल गई है क्या है क्या नहीं। तो हम लोग और भीम आर्मी के लोग किसी से भेदभाव नहीं करते। जो गलत करता है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और कुछ पार्टियों के लोग कहते हैं जब से भाई भीम आर्मी आ गई तो भीम महापुरुषों का अपमान होने लगा। अरे तुम कहाँ दबे हो? भीम आर्मी नहीं थी तो तुम्हारे शासन काल में या बाद में भी महापुरुषों का नाम कभी लिया ही नहीं जाता था। और जिस दिन से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में पहुंचे, तो उस दिन से जय भीम का नारा और संविधान हमारा इस भारत देश का तो पूरे भारत देश में चल रहा है। आप बताइए, पूरे संसद भवन के अंदर किसी ने चंद्रशेखर भाई से पहले कभी किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया हो तो आप कमेंट में बताना, मुझे सबूत के साथ बताना। मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलाम करूंगा। संजीव अहिरवार, बनवीर खेड़ी। जब से चंद्रशेखर भाई आज़ाद और संसद भवन के अंदर गए हैं, तो इस भारत देश के अंदर हर व्यक्ति, हर पार्टी का हर व्यक्ति संविधान को लेकर घूमने लगा। और आज देखो उनका अपमान किया जा रहा है तो सब चुप्पी छाते बैठे हैं। मैंने 2 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो जलाई जा रही है, लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अभी तक कोई उनका बयान सामने नहीं आया। तो कल से उनके बयान शुरू हो गए। तो भाई ये कौन सी राजनीति कर रहे हो आप? महापुरुषों का सम्मान करते हो क्या उनका अपमान कराना चाहते हो? तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ दीजिए, अन्यथा आप घरों में बैठिए, ना ही किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करिए। और हमारे लोगों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यह भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। किसी के धर्म पर कोई टीका टिप्पणी न करे और कोई समाज का व्यक्ति
अगर धर्म के खिलाफ जाता है तो उस पर मुकदमा नहीं, पहले जूता मारो, चाहे अनिल मिश्रा हो चाहे गौरव व्यास हो, लेकिन पूरी समाज को हम गाली नहीं दे सकते, क्योंकि उस समाज में भी कुछ समझदार व्यक्ति हैं जिन्होंने महापुरुषों को पढ़ा है। मेरी यही आप लोगों से अपील है, विनती है। अनिल मिश्रा है तो कुत्ता है बिल्कुल, अगर उसको लगता है कि मैं एक हाईलाइट हो जाऊंगा तो होने दो, उसकी जगह जेल में ही है। और साथ ही मुझे तो, मैंने कई पोस्टें की हैं तो मुझे तो मेरी पोस्टों पर गाली दी जा रही है, समाज को गाली दी जा रही है। तो मैंने उससे यही बोला, भाई तेरे घर में भी माँ बहनें होंगी, हमारे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं सिखाए हैं कि हम बड़ों को गाली दें। तुम्हारी लड़ाई है, एक उस तौर पर लड़िए ना, तो माँ बहन को गाली क्यों दे रहे हो आप? तो मैंने उनसे यही बोला है कि भाई तुम्हारी गाली तुम्हें मुबारक हो, जैसे तुम्हारे माँ बाप सिखाएंगे वैसा आपको सीखने को मिलेगा। कोई शर्मा करके था। साथियों, हम तो एक अम्बेडकरवादी हैं, संविधान को मानते हैं। और उन जैसे वो बोल रहे थे अनिल मिश्रा के लोग, अनिल मिश्रा को, कि हमने लाठियों में तेल लगा के रखा है, चंद्रशेखर आएगा तो उस पर लाठी बरसाएंगे। अरे भाई, हम तुम जैसे होते अगर हो जाए ना, तो ये चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर जो ऐसी सोच रखने वाले अगर इस देश में रह जाएं तो हमारा नाम बदल देना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं भाईचारा। और साथियों, जो मिश्रण, अगर मिश्रण कोई हो तो वो अनिल मिश्रा का साथ दे। और जो शर्मा हैं, अगर उन्होंने महापुरुषों को पढ़ा है और उनको सही लगा है तो वो अपनी जगह रहें, और अगर गलत हो तो नाक काट के शर्मसार रख के अनिल मिश्रा के साथ में हो। लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम देखो पूरे समाज को गाली नहीं देंगे। खाली एक व्यक्ति ने कृत्य किया है तो उसी व्यक्ति के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करने का ये प्रयत्न किया, कोशिश की, और सरकार ने हमारी सुनी। तो साथियों, हमारा सर्व समाज या कोई पूरा समाज हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो एक ही व्यक्ति होगा जो किसी को गाली देगा, किसी को अपमान करेगा, तो हमारा तो वही दुश्मन होगा। अगर हमारे लोग किसी धर्म को, किसी भगवान की या किसी भी जाति धर्म की कोई वो लोग उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो दोषी भाई होगा, पूरा समाज नहीं। तो यही मेरी सभी समाज के लोगों से विनती अपील है, भाईचारा बना के रखिए। भाई, जो कोई गलत कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, गलत का साथ तो कोई देता नहीं है, ये तो बात की बात। और कुछ लोग उस अनिल मिश्रा का पक्ष कर रहे हैं। भाई साहब, हम कब बाहर पूरी मिश्रा समाज को गाली दे रहे हैं? हम कब पूरे समाज पे FIR करा रहे हैं? हम कब किस समाज के लोगों पर FIR करा रहे हैं? अरे भाई, जो गलत है तो उसके लिए हम गलत बोलेंगे। अरे हर समाज में हर एक व्यक्ति, कोई पागल हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो भाई उसके लिए एक व्यक्ति समाज में पागल हुआ है तो पूरा समाज पागल थोड़ी होगा। ये बात अच्छी तरह हम जानते हैं। तो साथियों, सभी को जय भीम, जय भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, आदरणीय हमारे सुनील बैरसिया जी जिंदाबाद, जो लगातार इस मध्य प्रदेश में अपना घर छोड़कर संघर्ष कर रहे हैं महापुरुषों के लिए, समाज के लिए।
तो उनको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती पर उनको तहे दिल से बधाई, शुभकामनाएं। और इस भारत देश की महिला शक्ति को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आज भारत देश को, हमारे नारी शक्ति को एक ऐसी महिला मिली जिसने इस देश में शिक्षा का झंडा गाड़ा। और साथियों, एक बात और चीज़ याद रखना आप कि बच्चे लोग जिनको पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक नोटिस करना, किसी से पूछना, जो लोग बताते हैं ना आपके स्कूल में भी बताते हो कि शिक्षा की देवी सरस्वती, ये गलत है। आप लोग ये ज़रूर पूछना आपने सर टीचर से कि सर हमको ये बताइए कि सरस्वती जी ने पहली शिक्षा कहाँ दी, कहाँ शिक्षा ग्रहण की और कहाँ उन्होंने स्कूल खोला और उनके पास कितनी डिग्रियाँ हैं, आप हमको ये बता दीजिए। अगर वो लोग ये चीज़ बता दें तो आप बिल्कुल स्वीकार करना कि वास्तव में सरस्वती जी शिक्षा की देवी हैं। और ना बता पाए तो वास्तव में ये सच्चाई है कि माता सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा ग्रहण की जब सरस्वती जी का कोई जन्म नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा ली, संकल्प लिया। उन्होंने भारत के अंदर, आप इतिहास उठाकर देख लेना, भारत के अंदर पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फुले जी ने खोला था। और वही स्कूल खोलने पर भी उनको बहुत संघर्ष, बहुत गहरा संघर्ष करना पड़ा था। कभी उन पर कीचड़ फेंका जाता था, कभी गोबर फेंका जाता था, कभी उनको अपमान किया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना ये संकल्प पूरा किया। और इस भारत देश के अंदर हर नारी शक्ति को शिक्षा देने का प्रयास किया और उनका प्रयास आज अमर है। तो जय भीम, जय भीम आर्मी।